आज हमने खुदा के पाक कलाम में से एक हिस्सा तलावत किया है। क़ज़ात की किताब है और उसका ये लास्ट चैप्टर है और लास्ट वर्स हमने पढ़ी है। उन दिनों में इसराइल में कोई बादशाह ना था और हर शख्स जो कुछ उसकी नज़र में उसे अच्छा मालूम होता था वो ही करता था। बाइबल मुक़द्दस कलाम खुदा यहाँ पर कौम बनी इसराइल के बारे में बयान कर रहा है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि कौम बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकले तो तकरीबन 400 बरस वो बगैर बादशाह के जिंदगी बसर करते रहे। और क़ज़ात की किताब और रूत की किताब उसी ज़माना से ताल्लुक़ रखती है और इस 400 बरस को तकरीबन 400 बरस बनता है आगे पीछे, इसको काजियों का दौर कहा जाता है। क़ज़ात काजी की जमा है। काजी कहते हैं इंसाफ करने वाले को। तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि कौम बनी इसराइल तकरीबन 400 बरस तक काजियों के ज़ेरे तसल्लुत ज़िंदगी बसर करते रहे और लिखा है कि उस दौर में कोई बादशाह ना था और हर एक इंसान, लिखा है, जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता था वो ही करता था। इसका मतलब यह है कि उनकी ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं है, तरतीब नहीं है, कोई प्रॉपर उनका हाकम नहीं है, चरवाहा नहीं है, पासबान नहीं है और वो अपनी आज़ादाना मर्जी के तहत जिंदगी बसर करते हैं। और इस दौर में हमें बड़ी ज़बरदस्त गवाहियाँ भी मिलती हैं और फिर यह भी मिलता है कि कई बरस 40 बरस कौम बनी इसराइल गुलामी में चले जाते और दूसरी कौम में आकर उन पर हुक्मरान होती, उनको सताती, उनका मालो सबाब छीन लेती, उनके खाने पीने के अशिया मालो जान छीन लेते, उन पर कब्जा कर लेते। और फिर लिखा है कि जब कौम बनी इसराइल आहें भरने लगते, खुदा के ज़ुर गिड़गिड़ाने लगते, जब उनका दुख बढ़ जाता तो फिर वो खुदा के ज़ुर गिड़गिड़ाते तो खुदा किसी काजी को उठा खड़ा करता और वो उनको रहाई दिलाता, आज़ादी दिलाता और उस काजी के मर जाने के बाद फिर अवाम अपनी मर्जी करती, फिर वो गुलामी में चले जाते। यानी ये एक अफरा तफरी का आलम है, बेतरतीबी का आलम है, जिसमें कोई तरतीब नहीं है, कोई सुकून नहीं है उस तरह। तो हम देखते हैं कि इंसानी जिंदगी क्या एक खासा है, यह इंसान की एक तमन्ना है कि वो चाहता है मैं बिल्कुल आज़ाद हूं और कोई मुझ पर हुक्मरानी ना करे, कोई मुझको कहने वाला ना हो, मैं बिल्कुल अपनी आज़ादी से जो चाहे करूं। और आज आप इस जदीद दौर में आप देखते हैं कि आज़ादी राय के तल्लुक से दुनिया में यह बात पाई जाती है कि हर शख्स आज़ाद है, वो जो चाहे करे, जो चाहे कहे, जो चाहे वो बोले, कोई किसी पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और फिर और बातें हैं, जिस तरह एक आजकल दुनिया में बात चल रही है कि मेरा बदन मेरी मर्जी, कि भाई ये बदन मेरा है तो मेरी मर्जी है, मैं जैसे इसको इस्तेमाल करूं। ये इंसान की एक फितरत है, लेकिन ये फितरत आई कहां से है? ये इंसान की बिगड़ी हुई फितरत है
उसकी नेचर का बिगाड़ है, उसकी फितरत की ये जो है वो कुताही है, उसमें कमी है। और इसमें जिसको इंसान के अंदर आजादी राय या आजाद होने की बात इंसान के अंदर डालता कौन है? इब्लीस। अब याद रखें कि जब भी आपके कान में ये आवाज आती है ना, खा वो एक इंसान की सूरत में हो या वो आपके अंदर से उठे, गौर करें जरा, खास तौर पर नौजवान बेटे और बेटियां, वैसे तो सबके लिए है लेकिन नौजवानों के लिए खास तौर पर बात है कि आपके कान में कोई इंसान आकर कहता है या आपके दिल से ये बात उठती है कि भाई हम आजाद हैं, हमें कोई कुछ कहने वाला ना हो, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। कभी कभी कुछ रिश्तेदार बच्चों को कहते हैं, मासी कहेगी, फुफी कहेगी, ला तू इन्ना कमाना है, तू इन्नी कमानी है, तू आप अपनी मर्जी दी की है मालिक हैं। याद रखें ये इब्लीस की तरफ से है। ये किसकी तरफ से है? ये इब्लीस की तरफ से है। क्योंकि सबसे पहले खुदा की फरमाबरदारी से इंसान को आउट किसने किया? इब्लीस ने, आदम ने। उसने यही आकर हवा से कहा ना कि तुम ये फल क्यों नहीं खाते, खाओ। खुदा ने ऐसे तुम पर पाबंदी लगाई हुई है, आप तो खुदा की मानत बन जाओगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको अकल आ जाएगी, आपको होश आ जाएगा, आप दना बन जाएंगे। आपने कभी वो एप्पल फोन देखा? एप्पल फोन का जो लोगो है, साइन जो है, वो एक एप्पल बना हुआ है और उस पर एक बाइट लगा हुआ है, देखा आपने? तो मैंने उसके बारे में पढ़ा था, जो मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि वो उससे ये मतलब लेते हैं कि ये वो फल है जिसको जब आदम ने खाया उसकी आंखें खुल गई, उसको अकल आ गई। तो जब आप इस डिवाइस को या इस चीज को इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी क्या आ जाएगी? अकल आ जाएगी। तो इब्लीस ने यही कहा कि भाई आप फल खाओ, आपको अकल आ जाएगी, आप होश में आ जाओगे, आपको समझ आ जाएगी, आप बिला वजह इस फल से दूर हो, क्यों आप ऐसा? तो याद रखें, जब भी कोई किसी को या किसी के अंदर से या किसी के कान में ये आवाज आती है कि आप आजाद हो जाएं, तो याद रखें कि ये किसकी तरफ से आवाज है? इब्लीस की तरफ से। भले आपका कोई रिश्तेदार कहे, भले आपका कोई कितना भी करीबी कहे कि तू हुण इन्ना ही मां प्यो का फरमा बरदार ना बन जा कि तेनों अपनी फिक्र ही, तो समझें कि वो शैतान की तरफ से है। क्योंकि फरमा बरदारी से जो भी आउट करता है, जो भी फरमा बरदारी से आउट करता है, वो किसका साथी है? शैतान का साथी है, वो इब्लीस का साथी है। तो जब इंसान आजाद हो जाता है तो फिर इंसान उसे, शैतान उसे क्या करता है? अपने लिए इस्तेमाल करता है। जब कोई भी शख्स फरमा बरदारी से निकल जाता है, वो नाफरमान हो जाता है, वो आजाद हो जाता है, तो समझ लें कि आपने अपने आप को किसके हाथों में दे दिया? इब्लीस के हाथों में दे दिया है। फिर इब्लीस आपको क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। फिर इब्लीस आपको क्या करेगा? आपसे गलत काम करवाएगा, आपको गुनाह की तरफ लेके जाएगा, बदी की तरफ लेके जाएगा, बुराई की तरफ लेके जाएगा, और यहां तक लेके जाएगा कि आप एक दिन जकड़े जाएंगे। जो बंदा कहता है ना, आप कहेंगे पर सब एक ही गल बार बार कर रहे हैं, जो बंदा कहता है कि भाई तू भी कुछ होश कर, तू इन्ना कमाना है या इन्नी कमानी है, होश कर, तू भी अपनी मर्जी के मालिक बन, तो उसका मतलब यही होता है कि विचों मनु भी कुछ पैसे दिया कर। आगे चलकर उसका मतलब
यही निकलेगा कि मुझे भी कुछ दो। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हर शख्स आजाद था, और आज भी दुनिया में हर शख्स आजाद होना चाहता है। हर शख्स चाहता है कि वो माँ बाप से आजाद हो जाए, वो आला हुकूमतों से आजाद हो जाए, हत्ता कि वो खुदा से भी क्या हो जाए, आजाद हो जाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये आज़ादी हमेशा तबाही का बायस बनती है। बाइबल मुकद्दस में एक शख्स का जिक्र है। वो शख्स अपने बाप से कहता है, ऐ बाप, जो कुछ मेरा बनता है मुझे दे दे, मेरा हिस्सा मुझे दे दे, क्योंकि मेरा तेरे साथ गुजारा ना मेरा नहीं, तेरे ना बा गुजारा, तेरी मेहरबानी है, जो कुछ मेरा बनता है मनु दे दे, मुझे आजाद कर दे, मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मेरा माल मुझे दे दे। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके बाप ने उसका हिस्सा उसको दे दिया। उसने वो हिस्सा लिया, बड़ा शादमान हुआ। उसने कहा, मेरी इतनी दौलत है, मेरा इतना रुपया पैसा है, मैं अपने बाप से दूर चला जाऊंगा, अपने बाप के साया से दूर, इतना बाप के साया से दूर चला जाऊंगा कि मेरा बाप मुझे कुछ कह नहीं सकेगा, मुझे देख नहीं सकेगा। और लिखा, उसने अपना रुपया पैसा लिया और कहां चला गया कि दूर के मुल्क में चला गया। और हुआ क्या, आजकल कुछ बच्चे घरों भज जाते ने, भज जाते ना, ईमानदारां दे बच्चे नहीं वैसे भजदे। जे तुसी ईमानदार हो तो अपने बच्चों को डांटिया करो, नहीं बच्चे भजदे, तो जे नहीं ईमानदार तो फिर ना डांटिया जे, फिर भज जाने जे। जो अपने बच्चों के लिए रात को उठ के दुआ करते हैं, उन्होंने बच्चे नहीं भजदे। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो शख्स, वो नौजवान, उसने अपना रुपया पैसा लिया और दूर के मुल्क में चला गया, अपने बाप के साया से दूर, हर उस शख्स से दूर जो उसे कुछ डांटने वाला है। और वहां पर लिखा, उसने जाकर अपना सारा पैसा बदचलनी में, बुराइयों में, बदियों में उड़ा दिया और फिर कंगाल हो गया। इतना कंगाल हो गया कि अब खाने को भी कुछ पास नहीं है। लिखा है कि अमीर आदमी के शख्स चला गया और वहां जाकर उसने सूअर चराने शुरू कर दिए। कौम बनी इसराइल, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में सूअर हराम है, तो कौम बनी इसराइल सूअर से नफरत करते थे। अब वो शख्स वही कर रहा है जिससे उसे क्या है, नफरत है। जब इंसान आजादी के चक्रों में नाफरमान हो जाता है तो फिर वो इब्लीस के शिकंजे में ऐसा आता है, फिर वो दूसरों के शिकंजे में ऐसा आता है कि हर वो काम करता है जो उसे पसंद नहीं है। सूअर चराता है और खाता क्या है, सूअरों की खुराक, और लिखा है वो भी उसको नहीं मिलती। फिर लिखा, उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के घर में नौकरों को भी अफराज से खाना मिलता है। सो जब इंसान आजादी के चक्रों में पड़ता है तो वो हमेशा बर्बादी की तरफ चला जाता है। याद रखें, सरफराजी फरमाबरदारी में लिखा, पस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करेगा। फरमाबरदारी, माँ बाप की फरमाबरदारी, बड़ों की फरमाबरदारी, आला हुकूमतों की फरमाबरदारी, अपने इंतजाम की फरमाबरदारी, अपने खुदा की फरमाबरदारी। जब फरमाबरदारी करेंगे तो बरकत के दरवाजे फिर खुलेंगे। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इसराइल क्या है, आजाद हैं, कोई बादशाह नहीं है, और आए रोज वो गुलामी में चले जाते हैं, आए रोज वो असीरी में चले जाते हैं। तो इंसान जब अपनी तरफ से आजाद हो जाता है तो वो इब्लीस के शिकंजा में चला जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है
कि आजादी को बदी का पर्दा मत बनाओ। आज आजादी है, दुनिया में बहुत ज्यादा आजादी है, हद से ज्यादा आजादी है, बहुत ज्यादा आजादी है। इंसान आजाद है, औरत आजाद है, मर्द आजाद है, बेटियां आजाद हैं, बेटे आजाद हैं, और वो जो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन याद रखें, ये आजादी इंसान को बुराई में क्या कर देती है? धकेल देती है। सरफराजी कब आती है? सरफराजी फर्मा बरदारी में आती है। आस्तर के बारे में लिखा है, आस्तर की बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है, बड़ी जबरदस्त है। लिखा है कि आस्तर मलका बन गई है। आजकल बहुत दफा बेटियां विआह के अपने घर चलियां जान तो आंदे ने असीं हुण की हो गईयां वा, आजाद हो गईयां वा, असीं हुण की हो गईयां, आजाद हो गईयां, हुण अम्मा अब्बे दा साडे ते साया नहीं रहा, खैर सल्लाउण। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि आस्तर मलका बन गई, और मलका भी छोटी नहीं, बहुत बड़े एक मुल्क की मलका बन गई, बहुत बड़े खिता की, और उसका मालिक, उसका शोहर बादशाह बहुत बड़ा जबरदस्त बादशाह है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने भाई की मर्दी की वैसे ही फर्मा बरदार है जैसे वो उसके घर में थी। उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, उसमें कोई चेंज नहीं आया, और उसकी इसी फर्मा बरदारी ने आज उसे बाइबल मुकद्दस में अमर कर दिया है। वो एक आम औरत थी, रूहानी नहीं थी, वो कोई नबिया नहीं थी, मुबशरा नहीं थी, वो एक आम औरत थी जो मलका बन गई, और उसकी फरमाबरदारी ने उसे बाइबल मुकद्दस में अमर कर दिया है। वो आज भी उसका जिक्र मौजूद है। सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि फरमाबरदार रहना है। जब दाऊद बादशाह अहद करता है कि वो खुदा का घर बनाएगा, जरा बात को सुने, वो खुदा का घर बनाना चाहता है, तो खुदा उसे कहता है कि नहीं भाई, तू मेरा घर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा मेरा घर बनाएगा। तो खुदा कहता है कि वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप हूंगा। अब बाप का क्या काम है? अपने बेटे से क्या करे? मुहब्बत करे ना। कुछ इन्नी मुहब्बत करते हैं वो अपने बच्चों को की कर लेंगे ने, विगाड़ ही लेंगे ने। मुहब्बत 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 करने से खुदा मना नहीं करता। लेकिन खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है मैं उस पर शफकत करूंगा, उसके साथ रहूंगा, उसे सरफराज करूंगा, उसे बढ़ाऊंगा। और खुदा कहता है कि इतना उसने उसको बढ़ाया कि ना उससे पहला कोई बादशाह हुआ और ना उसके बाद कोई ऐसा बादशाह हुआ। पर खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है अगर वो मेरा गुनाह करे, अगर वो नाफरमान हो जाए, तो खुदा कहता है मैं उसे मारूंगा। क्या करूंगा? उसे मारूंगा। नाफरमान, क्योंकि नाफरमानी इंसान के लिए तबाही का बायस बनती है। तो खुदा जिससे मोहब्बत करता, लिखा है खुदा उसे कोड़े भी लगाता है। लिखा है खुदा तुम्हें बेटे जानकर, फर्जंद जानकर तंबीह करता है, और अगर तुम्हें तंबीह ना की जाए तो तुम हराम ज़ादे ठहरे। तुम क्या ठहरे जी? यानी खुदा अपने बेटों को हमेशा तंबीह करता है, अपनी बेटियों को हमेशा क्या करता है? तंबीह करता है। थोड़ी सी कोई गड़बड़ हो, फौरन कोई ना कोई हम पर क्या आ जाता है? कोई मसला आ जाता है। वो अलग बात है, बाज़ दफ़ा हम समझते नहीं है, लेकिन जब हम गहरे में जाकर सोचेंगे तो हम पर ज़रूर ज़ाहिर होगा कि हमने कहाँ गलती की है, कहाँ हम कमज़ोर हुए तो खुदा ने हमें कोड़ा मारा है, कहाँ हम कमज़ोर हुए, नाफरमान हुए, खुदा ने हमें लाठी मारी है, कहाँ हम कमज़ोर हुए तो खुदा ने हमें डांटा और तंबीह की है। सो ताबे रहना। इसराइल में कोई बादशाह उस वक्त नहीं था, मगर आज हमारा एक बादशाह है। और वो कौन सा बादशाह जी? यीशु बादशाह। कौन बादशाह है? बादशाहों का
कौन बादशाह है? यीशु हमारा बादशाह, और हम उसके क्या हैं? लोग हैं। यीशु हमारा बादशाह है, और अब हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह की क्या करनी है? फरमाबरदारी करनी है। क्या करनी है? उसकी फरमाबरदारी करनी है। फरमाबरदार रहेंगे तो सरफराजी, हुक्म लिखा है कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म मानना, लेकिन हम कुर्बानी चढ़ा देते हैं, हुक्म मानना पसंद। कुर्बानी चढ़ाने से लेकर हुक्म मानना बेहतर है, यानी फरमाबरदारी करना। तो जब हम अपने बादशाह खुदा यीशु मसीह की फरमाबरदारी करेंगे तो खुदा हमें क्या देगा जी? बढ़के देगा। आखिरी एक बात करेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। याद रखें, फरमाबरदारी का सबसे बड़ा एक असूल यह है कि खुदा के कलाम को जैसा लिखा है वैसा ही उसको वैसा ही माने, जैसा लिखा है वैसा ही उसको माने, अपनी तशरीह ना करें। सबसे बड़ी आज के दौर में कलीसियाओं में खराबी, सबसे बड़ी नाफरमानी की आज के दौर में जो रीजन है वो ये है कि हर शख्स खुदा के कलाम की अपनी तशरीह करता है, अपनी पसंद की तशरीह करता है। जिन्हों दो बीवियां करना पसंद है वो आंदा नहीं जी कलाम च केड़ा दो बीवियां मना ने हैं। जिन्हों दो बीवियां पसंद ने वो आंदा जी अब्राहम ने भी की, फलाने भी की, फलाने भी की। जिसको शराब पीना पसंद है वो कहता है जी शराब केड़ा बाइबल च मना है, यीशु मसीह ने खुद मैप बनाई। जिसको कुछ और करना पसंद है वो उसकी तशरीह क्या कर लेता है? अपने पास से कर लेता है। जिसको दायकी देना पसंद नहीं है वो कहता है जी कलाम च केड़ा लिखा दायकी दियो। जिसको जो पसंद नहीं है या जिसको जो पसंद है वो उसकी तशरीह वही कर लेता है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हर शख्स अपने कानों की खुजली के मुताबिक अपने उस्ताद बना लेंगे, और लिखा है कि दुरुस्त तालीम की वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लिखा है कि अपनी मतलब की तशरीह करके लोग अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। क्या करते हैं? हलाकत। जिसको बपतिस्मा नहीं लेना वो बपतिस्मे के खिलाफ आयतें निकाल लेता है। जिसको रूल कुद्दस से मामूर नहीं होना वो रूल कुद्दस की मामूरी के खिलाफ कर लेता है। जिसको गैर जुबान नहीं बोलना वो गैर जुबान के खिलाफ तशरीह कर लेता है। जिसको जैसे पसंद है वैसे ही लोग क्या कर लेते हैं जी, क्योंकि क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा, जिसकी नजर में जो उसे अच्छा था वो ही करता था। खरूज कज़ात की किताब में कि जो किसी की नजर में क्या था, अच्छा था, वो ही करता था। और आज भी वही है कि जिसकी नजर में जो अच्छा है वो ही करता है। अपनी अपनी तशरीह, अपनी अपनी मर्जी, अपने पसंद की मर्जी, खुदा के कलाम का कोई लिहाज नहीं है। एक दफा हम एक जगह बैठे कि महफिल में फौतगी हो गई थी वहां पर, तो एक शख्स ने सवाल किया, कहने लगा जी दसो जी अब भाई जिहड़ा ने बपतिस्मा लेना चाहिए तो बाइबल चो कट के दस देने कि बपतिस्मा लेना चाहिए तो लिखिया भी ये लेना चाहिए, तो दसो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगों उन्हां दे जिहड़े लीडर्स आउंदे जी नहीं लेना चाहिए, कि अगों आउंदे ने नहीं लेना चाहिए। सवाल करने वाला कह रहा है कि लिखा भी है, साबित भी करते हैं कि लेना चाहिए, आंदे नहीं लेना चाहिए, आंदे नहीं जी नहीं लेना चाहिए। सो ये है अपनी मर्जी की तशरीह। बाइबल मुकद्दस याद रखें अपने हर सवाल का जवाब भी